हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th का। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस डिस्कस, और हम लोग थ्योरम 1.2 भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन और थ्योरम 1.2 मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें अच्छे से समझाया था, और हम यहां पे भी उसी चीज को समझेंगे। बट आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत बेसिक से समझा रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक्चुअली में क्या एक कंपोजिट नंबर को मल्टीपल्स ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, और आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं, 15 मिनट्स के अप्रोक्स की वीडियो है। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 140 का। अब 140 लिखा मैंने, अब ट्री मेथड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ट्री मेथड सबसे बेस्ट होता है। अब प्राइम नंबर्स हमें पता है कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो कि अपने आप से डिविजिबल होते हैं और किसी दूसरे से डिविजिबल नहीं होते। तो अब आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, तो हम स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चंस को जब भी करते हैं तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे सबसे छोटा छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करना चालू करते हैं। अब हमें 140 दिख रहा है कि 2 से सिंपली डिविजिबल हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 7 जा 14 एंड 0 70 टाइम्स हो गया। 2 से बच्चों ये 3 जा 6, 1 बचा, 5 जा 35। यस और नो? आता है ना बच्चों आपको ऐसे ट्री मेथड सॉल्व करने, डिवीजन करना। अब ये 2 से तो जा नहीं रहा बच्चों, अभी हमारा 5 से दिख रहा है, हमें 5 से जा रहा है क्योंकि 3 से भी नहीं जा रहा। 3 के टेबल में तो 35 कहीं आता नहीं है, लास्ट 33 हो सकता है। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। ठीक है बच्चों, और ये हमारा 7 बचा। तो इसके बाद तो कोई और 7 से 7 डिवाइड कर सकते हैं तो 1 बचेगा। मतलब ये अगर लिखते हैं तो ये भी उसमें इंक्लूडेड होता है, और चाहो तो आप इसको एक और स्टेप बढ़ा के ऐसे कर सकते हो, या आप यहाँ पे छोड़ के उसको भी काउंट में कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहाँ पे बोलूंगा कि जो मैं 140 है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे प्राइम नंबर्स आए। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 हमारा 2 बार है, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हम ऑलवेज प्राइम नंबर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्राइम नंबर की ही फॉर्म में फैक्टराइज करना है, इसलिए इस मेथड को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। चाहते तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते थे, बट 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज प्राइम फॉर्म में फैक्टराइज करना है, जैसे हमारे क्वेश्चन में डिमांड करी है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब नंबर है हमारे पास 156, तो मैं बच्चे यहाँ पे 156 लिखता हूँ। वही ट्री मेथड से चालू करेंगे। प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े की तरफ मूव करते जाते हैं। जैसे देखते हैं कि उससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 7 जा 14, 8 जा 16। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, वहां पे 1 बचा था। आता है ना आपको ये सब करना बच्चों। अब ये देख रहे हो 3 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बट अब 13 हमें खुद पता है, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, एंड 13 1 जा 13। तो अब हम यहाँ पे देखा कि हमने सारे इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा। वही सेम कंसेप्ट है बच्चों, मैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 13 बोल सकता था, बट 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हमने 4 को भी प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज करा, 2 इंटू 2 करा। तो जो इसका हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको सुंदर करने के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट नंबर दे रखा है बच्चों 3825। सेम वही चीज करनी है हमें, ट्री मेथड से इसको फाइंड करना है। हम यहां पे लिखते हैं 3825, डिवाइड करना चालू करते हैं। अच्छा बच्चों, हमें दिख रहा है कि एंड में तो हमारा 5 है, तो हमें एक चीज पता है कि जिस नंबर के एंड में 0 होता है और
5 होता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। और अगर आप लोग मेरे को कहोगे तो मैं एक स्पेशल क्लास भी लेके आऊंगा जिसके हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे कि 2 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करता है, 3 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करता है, 4 कौन से नंबर को डिवाइड करता है, 5 किसको कर सकता है। तो वो लोग अगर आप मेरे को कमेंट में बोलोगे कि हाँ सर हमें एक डिविजिबिलिटी रूल पे क्लास चाहिए, तो मैं एक स्पेशल क्लास जरूर आप लोग के लिए लेके आऊंगा। अब हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट करते हैं, 3 से भी करके देख सकते थे, बट अब मैं 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 5 से साफ पता चल रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने 5 से इसको करा, तो 5 7 जा 35, 38 में से 35 गए तो 3 बचा, 3 के बाद यहाँ पे 2 आया तो 32, तो 5 6 जा 30, फिर 2 बच गया, यहाँ से 5 आया तो 25, 5 5 जा 25 बच्चों। ठीक है, आता है ना आपको इस तरीके से डिवाइड करना। फिर हमने 5 से लिया, 5 से जब हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा था यहाँ एंड में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो 2 बचा, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 15, 153 बचा बच्चों। अब ये देखो मुझे दिख रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाता है, कैसे पता चल गया मुझे? एक तो डिजिट सम का फंडा होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं। कैसे डिजिट सम का फंडा होता है? आपको थोड़ा सा मैं एक हिंट दे देता हूं कि जितने भी हमारे नंबर है, हमें मुझे पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल हो रहे हैं तो सामने दिख रहा है, बट ये भी 3 से डिविजिबल हो सकता था, क्योंकि अब ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये भी होता। अब इनको चेक करने के लिए एक फंडा होता है, जो डिजिट्स जितने भी हैं इनका अगर हम सम करके देखेंगे और ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होएगा। जैसे कि मैं काउंट कर लेता हूँ, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हम यहाँ चेक कर लेंगे, 5 1 6, 6 + 3 9, 9 3 से डिविजिबल होता है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हो 51 है, 5 + 1 6, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1 जा 3 और 2 बचा, 3 7 जा 27। अच्छा बच्चों, 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। अब मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे 3 8 2 7 को इसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ठीक है, इसको और अच्छा सजा करने के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 3 का पावर 2, 3 2 बार था तो पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। ठीक है बच्चों, आपको यहां पे बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब हमें 5005 को सॉल्व करना है। 5005 को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये 5 से तो भाई हो रहा है, यस और नो? अच्छा 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 + 5 10 होता है सर, ये 3 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो 3 से नहीं होएगा, 2 से तो हो ही नहीं सकता, तो हमने 5 ट्राई किया। अब 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5, यस और नो? अब हम देखेंगे इसको कि ये हमारा 5 से तो अब हो नहीं रहा डिवाइड, 5 से अगला जो हमारा नंबर है प्राइम वो है हमारा 7 है। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करके देखेंगे बेटा, इन सब चीजें सारे क्वेश्चन में हमें पता नहीं होगा कि किससे डिवाइड होगा, हमें ट्राई करके देखना है। अगर होएगा तो ठीक है, नहीं तो उस चीज को हम रब करके चेंज कर लेंगे, या आपके फेयर में पेन से करते हो, दूसरी साइड में रफ वर्क करते हो तो उसको काट के आप दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल ही है, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो होगी बहुत स्पीड अप हो जाएगी, आपको टेबल्स अच्छे आएंगे। ठीक है, उन सब की प्रैक्टिस होएगी। अब मैं 7 से करता हूं, 7 1 जा 7। अब मैंने 7 से करा तो मेरे पास 3 यहां से रिमाइंडर बचा, यहां से मैंने 3 उतार लिया, 0 उतार लिया था तो 30 बना। 7 4 जा 28 होता है। फिर मेरे पास कितना रिमाइंडर बचा नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले इसमें 2 रिमाइंडर बचा था और ये वाला 1 इधर उतार लिया तो 1 आ गया। एंड 7 3 जा 21, यस और नो? अब बच्चों ये देखो, ये क्या मेरा 7 से जा रहा है, 7 2 जा 14 तो होता है, बट ये 3 रिमाइंडर बच जाएगा, उसके बाद उतारने की भी आगे कुछ नहीं है तो 7 से तो नहीं जाएगा। बट अब 8 से हम कर नहीं सकते, 8 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, 11 नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर मिलता है हमें 11। क्या हम इसको 11 से कर सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। अब मैं 11 से इसको करता हूं तो बच्चों 11 1 जा 11 और 3 बचता है, तो 3 और 3 33 बन जाएगा। इधर का 3 रिमाइंडर बचा, इधर से 3 उतारा हमने। ठीक है ना, आप समझ रहे हो? मैं यहाँ पे अगर आपको 143 को रफली डिवाइड करके दिखाऊं, ऐसे जो हम बेसिक डिवाइस करते थे, 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर बचा, ऐसे उतारा 3, तो वही चीज हम क्या कहते हैं अपने माइंड में कर रहे हैं। माइंड गेम, हमारा माइंड बहुत शार्प होता है। मैथमेटिक्स जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हम बहुत ज्यादा
और 11 3 जा 33, ठीक है, माइंड अच्छे से शार्प होएगा हमारा। तो 13 टाइम्स चला गया। अब हमें पता है कि अगला जो प्राइम नंबर था वो 13 था, तो 13 से ही डिवाइड होगा, ये हमें इसकी पता चल गई बच्चों फैक्टराइजेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5005 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर्स को कंसीडर करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा एक और नंबर है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। अब ये नंबर क्या है हमारे पास, 7429, ठीक है। ओके बच्चों, अब इसको हम कैसे ट्राई करते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पे हम टेबल बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे प्राइम नंबर्स यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, 2 3, उसके बाद 5 आता है, 7 11 13 17 19 23 29 31 एक्सेट्रा सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए जो हमारा लास्ट डिजिट होता है वो हमारा इवन होना चाहिए। तो अब हमें पता लग गया कि हमारा 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं। यस और नो? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? सर अभी आपने बताया था कि एक डिजिट सम रूल बताया था आपने कि हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि जितने भी डिजिट हैं उनका सम हमारा अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये हमारा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं बच्चों। 7 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 11 11 + 2 हमारा हो जाएगा 13 13 + 9 हमारा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। क्या 22 हमारा 3 से डिवाइड होता है? नहीं, तो हम इसको 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ओहो, 2 नंबर तो बड़े बड़े तो भाई रह गए, ठीक है ना। ऐसे हमें चेक करना है। अब हम चेक करेंगे फटाफट, धीरे धीरे हमारी स्पीड अप होने लगेगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस, हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। अब हम 5 से तो हम साफ लिख देखते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो एंड डिजिट हमारा 0 हो या एंड डिजिट हमारा 5 हो, तो यहां से भी नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, अब सर 11 से 7 से ट्राई करके देख सकते हैं। चलो भाई 7 से भी ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे अगर 7 से ट्राई करके देखता हूँ तो 7 × 1 = 7 पूरा चला जाएगा, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने ऐसे उतारा 4। 42 हो गया, 7 × 42 पूरा चला गया। उसके बाद हमारा 9 आया, 7 × 1 = 7, तो रिमाइंडर बच गया, मतलब ये एग्जैक्टली 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो आप 10th क्लास में आ गए हो, अब आपको डिविजिबिलिटी तो इतनी पता ही होगी। यहाँ पे मैं एक रफ वर्क करके देखता हूँ आपके लिए। 7429 को क्या मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। 7 × 1 = 7। सर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, तो हमने 4 उतारा। 4 उतारने का नहीं हो सकता तो यहाँ पे 0 लगाया, तो 2 भी उतारा। 7 4 6 = 42। 9 उतारा, 1 पे चला गया सर, रिमाइंडर हमारा सर 2 बचा, तो रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। डिविजिबिलिटी तो वही कहती है ना कि कोई रिमाइंडर नहीं होगा हमारे पास। समझ में आई बच्चों? इस तरीके से हमने यहाँ पे करा के चेक करके देखा था, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं मिला था। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये 7 भी कैंसिल हो गया। अच्छा, अब हमें 11 बचा हमारे पास, 11 से ट्राई करके देखते हैं। अब 11 से आप लोग ट्राई करके मुझे बताओ कि 11 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये अभी तो मैं आपको लग रहा है कि सर बड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। आप फटाफट चेक कर पाओगे, जैसे सीधा कैंसिल कर दो कि भाई ये तो 2 से हो नहीं रहा, 3 से हमने टैग कर लिया, 5 से होएगा नहीं, 7 से हमने चेक कर लिया, 11 से ट्राई करके देख लेते हैं। 11 रखा तो 11 6 × 66 हो जाता है। 66 अगर मैं बचाऊंगा तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचा, मेरे पास 8 बचा, 82, तो 7 × 77 हो जाएगा। 82 में से अगर मैं 77 5 बचेगा तो 59, तो 59 तो पूरा जा नहीं रहा, मतलब कि 11 से भी नहीं जा रहा। 11 को भी मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, है ना बच्चों। मतलब ये स्पीड अप वाले काम धीरे धीरे आपके हो जाएंगे। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ भी, ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे अब क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता था अभी तक हमने क्वेश्चंस करे तो हमारे पास इजी क्वेश्चन आ रहे थे। 140 था तो हमने 2 से स्टार्ट करा, देख रहे हो। और आपके एग्जाम में इजी भी क्वेश्चन पूछ सकता है और थोड़ा सा टिपिकल कुछ नहीं होता,
बट क्या है कि वो प्राइम नंबर हमें आदत है कि 2 से 3 से 5 से स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, अभी हमें नहीं मिला, हम देख रहे हैं यार ये कैसे होगा। तो मैं आपको सोचने के तरीका बता रहा हूं कि हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो लिख लिए अपने, ठीक है भाई, हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स में अभी तक नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं 13 चेक करता हूं। अब 13 चेक करेंगे तो 13 का टेबल पढ़ो, यहां पे मैं आपके लिए सिंप्लीफाई में कर लेता हूं। 13 5 जा 65 होता है। अब यहां पे मैं लूंगा तो यहां पे 14 में से 3 घटा दूंगा तो मेरा कितना बचेगा बच्चों बताओ? 4 7 4 1 एंड ये 1, ठीक है, 11 बचा। 11 तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहां से मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको किस टाइम से करूंगा, यहां पे मैं करता हूँ, मैं करके देखता हूँ 8 टाइम्स पे। अगर मैं 8 टाइम्स पे ट्राई करता हूँ तो 8 8 16 8 24 का, जस्ट अ सेकेंड, 8 16 8 24 4 कैरी, 8 1 8 9 10, ठीक है। 13 8 जा 104। अब इसको मैं यहाँ से कैरी 1 लूँगा तो यहाँ पे 8 बचेगा और 89, और 13 के टेबल में 89 आता नहीं है हमारा, यस और नो? आप करके देखना, 13 कम 13 26 39 13 चौक 52 13 पंजे 65 13 6 78 13 7 91, मतलब या तो 78 आएगा, 13 इंटू 6 78 इंटू 7 91 आएगा। भाई ना तो हमारा ये आ रहा, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये भी भाई नहीं हो रहा 13 से डिवाइड। और यहीं बच्चे थोड़ा सा होप होने लगते हैं कि यार 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्यों नहीं हो रहा चेक करेंगे, होएगा, जरूर होएगा ये। अब बच्चों देखते हैं, क्योंकि क्या है ना, एनसीईआरटी की बुक में जिसने भी बुक बनाई वो थोड़ा सा हमें सिखाता है कि हम उस तरीके तक सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। वो बुक इसी तरीके से डिजाइन करी गई है, क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम करे गए हैं ताकि हम उसको अच्छे से कर सकें। अब मैं बात करता हूं 17 से, तो क्या 17 से चला जाएगा? 2 9, देखो अब यहाँ पे 17 करते हैं। अच्छा जी, अब 17 के टेबल से देखो, 17 के टेबल से ये कितने टाइम्स जा रहा है बताओ बच्चों? 17 के टेबल्स पे हम ट्राई करके देखेंगे तो 17 के टेबल्स पे ये किस टाइम पे चला जाएगा, कितने टाइम्स में चला जाएगा? 4 टाइम्स करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 4 टाइम्स में देखेंगे, 7 चौक 28 कैरी 2 68, यस और नो? अब 68 आया तो मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ तो मेरा कितना बचेगा? यहाँ से मैंने लिया कैरी, 4 में से 8 14 में से 8 गया तो 6 2, तो मेरा ये भैया इस टाइम पे तो 62 तो 8 से छोटा होता है तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो 3 टाइम्स में जाएंगे 51, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 9। अच्छा, हमें पता है कि ये हमारा 17 7 जा 109 होता है, मतलब कि ये देखो 17 से गया कि नहीं गया। इतनी देर से हम करते आ रहे थे, ट्राई करते आ रहे थे, अब हमें पता चल गया कि ये एग्जैक्टली हमारा 17 से जा रहा है, ठीक है बच्चों, ये हमारा 17 से जा रहा है। ओके, अब हमने देखा ये 17 से कितने टाइम गया? 437 टाइम गया, मतलब कि अब हमें 437 को देखना है, क्या हमारा ये 437 डिवाइड हो रहा है? क्योंकि देखो इनसे तो डिवाइड नहीं होता है तो मतलब ये आगे भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इनके कोई सा भी फैक्टर नहीं है। तो हम 17 से ही देखेंगे क्या 17 से हो रहा है, 17 से नहीं हो रहा तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे। तो 17 से चेक कर लेता हूं मैं, तो 2 पे देखेंगे 34, ये हमारा बच गया 97, तो 97 पे तो नहीं होता, 17 के टेबल में 97 नहीं आता, मीन्स ये 17 से भी नहीं होएगा, ठीक है ना बच्चों? अब देख रहे हो ना आप यहाँ पे कितनी सारी चीजें हो गई हैं हमारे साथ। इसको मैं रब कर दूं यहां से, ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट्स का है, बट वो ये कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है तो वो सिर्फ मेरे को स्पीड अप नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं किस तरीके से हमें अपने माइंड को ओपन करना है, अपने माइंड को एडजस्ट करना है कि हम किस तरीके से उस चीज को सोचें, ठीक है ना। अब हमारा 437 था, 437 हमने देखा कि ये तो भाई 17 से भी नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने 19 स्टार्ट किया, तो 19
टूजा पे गए, 19 टूजा पे गए तो हम देखेंगे कितना हो रहा है भाई ये 38, ये 5 और 3 57 होता है। तो मतलब ये 19 पे चला गया। देख रहे हो ना अब कितना इजी हो गया। हमें सिर्फ वो नंबर ढूंढना था कि किससे स्टार्ट हो रही है इसकी डिविजिबिलिटी। अब हमने देखा 19 पे 23 टाइम चला गया। अब 23 खुद ही हमारा प्राइम नंबर है, तो मतलब ये 23 1 टाइम्स पे चला जाएगा। आई बात समझ में? सिर्फ हमें यहां तक दिक्कत हुई कि क्या कहते हैं, हमें इतने सारे चेक करने पड़े। हम उसी में देख रहे थे कि अरे पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो बस एक पकड़ने की जरूरत थी कि हम कहां तक उस चीज को लेके गए। तो इसने क्या करा, यहां से हमने 2 से भी नहीं मिला, 3 से भी नहीं मिला, 5 से भी नहीं मिला, 7 से भी नहीं मिला, ये हमें जाके 7th नंबर से मिला जो 7th प्राइम नंबर है। और उसके बाद लगातार तीनों प्राइम नंबर का मल्टीपल ही निकला। कोई हमें ऐसा भी नहीं कि बार बार चेंज करना पड़ा। तो बच्चों क्या हो गया इसका आंसर, 29 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें। तो आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।